जो शादियां भाग कर की जाती हैं, लड़का लड़की भाग गए, दूसरे गांव चले गए, और दूसरे गांव का हाजी साहब वो लड़की के बाप बन गए। बेटा तो हमने अपना बेटा बना लिया। ये तेरे बनाने से बेटी बेटी नहीं हो जाएगी बेगैरत, ये हाजी कहलाता है तू। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, लेकिन हाजी ना कहलाता। शर्म नहीं आती तुझे? एक भागी हुई लड़की का बाप बनते हुए तुझे शर्म नहीं आती? धनोषा से कोई लड़का और लड़की दोनों भाग गए, और मान लीजिए बढ़नी सिद्धार्थ नगर झंडा नगर पहुंच गए, और वहां किसी गांव में पहुंच गए। वहां का एक बुढ़ा आदमी, वो हाजी साहब, नमाजी साहब, वो कहने लगे मैं इस लड़की का बाप बन गया हूं। मस्जिद के मौलाना से कहा चलो ठीक है निकाह पढ़ा दो इस लड़की का बाप मैं, और मौलाना साहब ने निकाह पढ़ा दिया। उस मस्जिद में ही नहीं, अगर ऐसी भागी हुई लड़की का निकाह खाने काबा में भी अगर पढ़ाया जाए, और ऐसा फर्जी बाप चाहे वो एक नहीं 1,00,000 मर्तबा भी हज कर लिया हो, उसके बाद बाप बनकर, डुप्लीकेट बाप बनकर इजाजत देता हो, और मस्जिद नबवी में या खाने काबा में भी निकाह पढ़ाया गया हो, अल्लाह की कसम इसके बावजूद वो लड़की हलाल नहीं होगी, वो निकाह हलाल नहीं होगा। वो दोनों जिनाकार होंगे। जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो सारे बच्चे हरामी, नाजायज औलाद कहलाई जाएगी, वो बच्चे हरामी कहलाए जाएंगे, वरासत से वो बच्चे हक नहीं पाएंगे। मेरे भाइयों, इसलिए हलाल रिश्ते करिए, हलाल। ये भागकर शादी, कोर्ट मैरिज कर ली, नहीं होगा जब तक लड़की का वली तैयार नहीं। लड़की का वली उसका बाप है, अक्लमंद है, दानिशमंद है, होश में है, हवास में है, तो अपने बाप की मौजूदगी में चचा भी इजाजत नहीं दे सकता, बाप ही वली बनेगा। हाँ, बाप अगर पागल है, मजनू है, दीवाना है या बीमार है, और उसको कोई दिमाग काम नहीं कर रहा, या बाप मर गया, तब लड़की का चचा वली बनेगा, उसका भाई वली बनेगा। बाप नहीं है, भाई नहीं है, कोई नहीं है। या लड़की माँ बाप छोड़कर इस्लाम ले आई, माँ बाप ने उसको घर से बेदखल कर दिया, वो अकेली है, इस्लाम ले आई, तो निकाह पढ़ाने वाला काजी उसका वली बनेगा, लेकिन बगैर वली के निकाह नहीं करेगी। वली उस वक्त भी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो गैर मुस्लिम से इस्लाम लाती है तो उसका भी वली चाहिए, उसका बाप इजाजत नहीं देगा, ये इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो जर्जीस साहब अगर निकाह पढ़ाएंगे तो जर्जीस उसके वली बनेंगे, लेकिन वली के बगैर फिर भी औरत निकाह नहीं कर सकती है, उसको उस वक्त भी वली की जरूरत पड़ेगी। समझ लिया? हमारे इंडिया की तरह नहीं, अब तो गैर मुस्लिमों के साथ एक साल में 10,000 लड़कियां, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंडिया का ये परसेंटेज सामने आया, एक साल में 10,000 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादियां कर, मंदिरों में और गुरुद्वारों में, चर्चों में मुस्लिम लड़कियां एक साल में 10,000। और ये मां बाप से बचकर कोर्ट में कर रही हैं, क्योंकि 18 साल के बाद हमारे मुल्क का कानून कहता है लड़की आजाद है, वो अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकती है। ये हालात पैदा हो गए, इतनी आसानी है। अल्लाह के नबी ने कुरान की उन सूरतों को महर बनाकर निकाह कर दिया। ये आसानी है इस्लाम के अंदर। शादियों को आसान कर दो, इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि जिनाकारी मुश्किल हो जाए। जिनाकारी आज आसान हो चुकी है। और नेपाल वालों, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, इंडिया से ज्यादा नेपाल के अंदर जिना सस्ता है। इंडिया से ज्यादा नेपाल में जिनाकारी सस्ती है। किसी भी होटल में चले जाइए आप, किसी भी जगह पर कॉल गर्ल को बुला सकते हैं आप, बहुत आजादी है। हजार और 500 रुपए में आप जिस्म हासिल कर सकते हैं, जिना आसानी के साथ हो सकता है।
जबकि अल्लाह के नबी कहते हैं निकाह इतना आसान कर दो कि जिनाकारी मुश्किल हो जाए, यानी 1000, 2000, 5000 रुपए में जिना, ये इससे भी आसान कर दो शादी, यानी शादियों में इतना भी खर्चा मत होने दो कि 1000, 2000 रुपए का भी खर्चा हो, जाओ निकाह को इतना आसान कर दो कि जिनाकारी मुश्किल हो जाए। करेंगे आप? इतनी आसानी बताई गई है, बहुत आसानी है इस्लाम में। इस्लाम दीन सहल है, बहुत सहूलत है इस्लाम के अंदर। देखिए सख्ती है अपनी जगह पर, नमाज किसी हाल में माफ नहीं, सख्ती देखिए आप, नमाज किसी हाल में माफ नहीं। बारिश हो रही है, नमाज पढ़ना है। आपके घर में 8 लड़कियां हैं, दुआ मांगते गए, अल्लाह लड़की दे दे, फिर लड़का, लड़का दे दे, फिर लड़की, लड़का दे दे, फिर लड़की, 8 लड़कियां पैदा हो गई दुआ मांगते मांगते। अल्लाह ने अब सुन ली, एक लड़का दे दिया, कितनी खुशी हुई। 8 लड़कियों के बाद एक लड़का, कितनी खुशी हुई। जिस दिन लड़का पैदा हुआ आप जमीन में पैर नहीं रख पा रहे हैं, आसमान बोल रहे हैं अल्लाह तूने मुझे 8 बेटियों के बाद एक बेटा, कितनी खुशी होगी आपको। आजान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह, इतनी खुशी आपको मिली है, लेकिन चलो नमाज का वक्त, नमाज पढ़ो, खुशी में भी नमाज माफ नहीं है। 8 लड़कियों के बाद एक लड़का मिला, 14 साल का, 15 साल का, 16 साल का, जवानी में पहुंचता है। 8 लड़कियों के बाद अल्लाह ने बेटा दिया, आज उस बेटे को छीन लिया। 16 साल की, 18 साल की उम्र में वो लड़का आपका मर गया, आपकी आंखों के सामने उसने दम तोड़ दिया, उसको कैंसर की बीमारी हो गई, आज वो मर गया। गौर करो आपको कितना गम पहुंचेगा, आप कितना रोएंगे, आपको कितना अफसोस होगा, आपकी आंखों में कितने आंसू आएंगे। 8 बेटियों के बाद एक बेटा मिला, वो भी कैंसर में मर गया। आपके ऊपर कितने गम के पहाड़ टूट गए आप नहीं बता सकते, लेकिन आपकी आंखों में आंसू हैं। बेटे की लाश आपके सामने रखी है, आजान की आवाज आती है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बेटे का गम भूल जाओ, जाओ मस्जिद में आप नमाज पढ़ो। इस गम के मौके पर भी नमाज माफ नहीं है। देख रहे हैं सख्ती, खुशी है तो नमाज माफ नहीं, गम पहुंचा तब भी नमाज माफ नहीं, कैसी भी बीमारी है नमाज माफ नहीं। ये तो हो गई मुश्किल। आसानी देखिए, बारिश हो रही है, मस्जिद में नहीं जा सकते, घर में नमाज पढ़ लो। जुहर और असर को एक साथ पढ़ लो, मगरिब और इशा एक साथ पढ़ लो। सफर में है तो आधी कर लो कसर, 4 रकात वाली रकात 2 रकात पढ़ लो। जमा बैन सलातैन, 2 नमाजों को एक साथ जमा कर लो। बीमार है, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के पढ़ लो, इशारे से पढ़ लो, हाथ हिला के पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। ये आसानी भी है, सहूलत भी बहुत है। एक सहूलत और बताऊं, इस्लाम के अंदर देखिए आसानी कितनी है। एक सहाबी आए, सुनो मेरे भाइयों, बड़ा दिलचस्प वाकया। एक सहाबी आए और आकर अल्लाह के नबी के पास बैठ गए। आपने कहा क्या हुआ, मुंह लटकाए बैठे हो, अफसोस में बैठे हो, गम के मारे हो, क्या बात है, टेंशन है, कुछ परेशानी, क्या बताओ। हलक तो या रसूल अल्लाह, मैं हलाक हो गया, अरे अल्लाह के नबी मैं नष्ट हो गया, मैं बर्बाद हो गया। आपने कहा क्या हुआ, बर्बाद कैसे हो गए, हुआ क्या। अल्लाह के नबी, रोजे की हालत में मैंने अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली। सुनिए आसानी देखिए मेरे भाइयों, आपको हंसी आएगी।
अल्लाह के नबी रोजे की हालत में मैंने ऐसा काम कर लिया, मैं रोजे से था और बीवी से मिल लिया। आपने कहा ओ चलिए बीवी थी तुम्हारी कि हाँ। कहा कि इस कफारा अदा करना होगा, प्रायश्चित, पनिशमेंट, सजा। कहा क्या है अल्लाह के रसूल बताइए। आपने कहा एक गुलाम आजाद करो। सुन रहे ना, रोजे की हालत में, रोजे की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ले तो उसकी सजा यह है। अगर शौहर की मर्जी थी और बीवी की मर्जी नहीं थी, शौहर की मर्जी थी और बीवी की मर्जी नहीं, बीवी मना कर रही थी लेकिन शौहर नहीं माना, तो सिर्फ शौहर ये सजा भुगतेगा, बीवी नहीं। लेकिन अगर बीवी की भी मर्जी थी, मियां और बीवी दोनों ने अपनी रजामंदी के साथ रोजे की हालत में हम बिस्तरी कर ली, तो ये सजा दोनों भुगतेंगे, शौहर भी और बीवी भी। अब सुन लीजिए, अल्लाह के नबी ने कहा कि पनिशमेंट है, सजा है। का क्या? का एक गुलाम आजाद करो। उस जमाने में गुलाम खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, तो आपने कहा एक गुलाम को खरीदो और आजाद करो। कहने लगा अल्लाह के रसूल गुलाम को खरीद के आजाद करूं? कहा हाँ। आपने कहा, उस सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी मुझे दूसरे की गुलामी करते हुए हो गई, मैं खुद दूसरे की गुलामी करता रहा, मेरे पास इतना कहां है कि मैं गुलाम खरीद के आजाद करूंगा। मेरे पास ये ताकत नहीं है, मैं गुलाम खरीद के आजाद नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी वसाअत नहीं, इतनी इस्तिताअत नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा तो बचोगे नहीं, दूसरा ऑप्शन भी है। अगर तुम्हारे पास गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है तो 60 रोजे रखो। 60 रोजे, 7 नहीं, 5 और 2 7 नहीं, 50 और 10 60। कितने रोजे रखो? 60। ये रोजा तो खराब हो ही गया। जिस रोजे में आपने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ली, ये रोजा खराब। ये तो पूरा करना ही है, इसकी तो कज़ा करना पड़ेगी, बाद में रखना पड़ेगा। इसके अलावा 60 रोजे और 60, और वो भी कंटिन्यू, रेगुलर, तसलसल के साथ, पैदर पे, मुसलसल। बीच में एक दिन का भी गैब नहीं होना चाहिए, एक दिन का भी गैब नहीं होना चाहिए। 55 रोजे आपने रख लिए, 50 और 5 55 आपने रख लिए, थक गए, अच्छा एक दिन और सस्ता लेते, एक छोड़ दूंगा, कल 5 रह गए, मैं कल सस्ता लूं, उसके बाद पूरे कर लूंगा 5, एक दिन रेस्ट कर लूं। जहां आपने एक दिन का रेस्ट किया, एक रोजा छोड़ा, 55 रोजे बेकार। अब फिर से 1 से 60 रखो। कितनी सख्त सजा है। उसके साथ जो आपकी अपनी बीवी है, उसके साथ हम बिस्तरी कर ली तो, और जो दूसरों के साथ कर लेते हैं वो सोचें, जो दूसरी औरतों के साथ या दूसरी लड़कियों के साथ रोजे की हालत में जिना करें, वो अपने बारे में सोचें। ये अपनी बीवी के साथ अगर जिमा कर रहा है तो उसकी ये सजा है। हाँ, अगर बीमार हो गया, बुखार आ गया, बीमार हो गया, डॉक्टर ने कह दिया नहीं अब रोजा नहीं रख सकते हो, दवा खाना है, अगर बीमारी की वजह से छोड़ दिया रोजा तो कोई बात नहीं, तो जितने छूट गए उतने कोई बात नहीं, जितने रख लिए वो हो गए, जितने अब रह गए वो बाद में पूरे कर लो। लेकिन बिला किसी उज़्र के और बिला किसी बीमारी के अगर आपने छोड़ दिया तो अब तक जितने रखे सब बेकार। अब फिर से रखो आप 1 से 60। उज़्र है तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो आपने देख लिया क्या कहा, 60 रोजे रखो, मुसलसल पे दर पे कंटिन्यू। कहने लगा अल्लाह के नबी कितने? का 60। पतला दुबला आदमी था। अल्लाह के नबी ये भी नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा एक रोजा तो रखा नहीं गया, एक रोजा रखा तो देखो अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर बैठा, आप कह रहे हैं 60 रोजे रखो। एक रोजा तो रखा नहीं जा रहा, 60 रोजे कैसे रख लूंगा? एक रोजा तो रख के कंट्रोल नहीं कर पाया, बीवी से मिल बैठा, आप कह रहे हैं 60 रोजे नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह के रसूल ये भी ताकत नहीं है मेरे अंदर। आपने कहा अच्छा रुको, एक और ऑप्शन है तुम्हारे लिए। का क्या? का 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, 60 गरीब
फकीर लोगों को, मिस्कीनों को, मोहताजों को खाना खिलाओ। हंसने लगा। आपने कहा क्यों, क्या बात है, 60 मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकते? कहने लगा अल्लाह के नबी, आप 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की बात कर रहे हैं? आपको मेरा इतिहास मालूम नहीं है, आपको मेरी तारीख नहीं मालूम, आपको मेरा बायोडाटा नहीं मालूम, आपने मेरे बारे में मालूम नहीं किया। मैं मिस्कीन को, फकीर को खाना खिला पाऊंगा? अरे सुबह उठ जाऊं तो मेरे घर में नाश्ता नहीं बनता, शाम को कभी भूखा सोना पड़ता है, मेरे घर में 2 टाइम का खाना हमें नहीं मिलता, मेरी बीवी को नहीं मिलता, 60 मिस्कीनों को हम खाना खिलाएं? आए अल्लाह के नबी, अगर सुबह खा लूं तो शाम को भूखा सोता हूं, शाम को खा लूं तो सुबह भूखा उठता हूं, खुद हमें अपने खाने के ठिकाने नहीं, हम 60 मिस्कीनों को खाना कहां से खिलाएं? 60 मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकता हूं मैं। अल्लाह के नबी ने कहा ओफ, गुलाम आजाद कर नहीं सकते, 60 मिस्कीनों को रोजे रख नहीं सकते, 60 फकीरों को भी खाना खिला नहीं सकते, यही 3 ऑप्शन है मेरे पास। आपने कहा अच्छा रुको, करता हूं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम। नमाज का वक्त हुआ, आपने सहाबा से कहा ये तुम्हारा भाई है, इसने रोजे की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली है, गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है, 60 रोजे रख नहीं सकता, फकीरों को खाना खिला नहीं सकता, इसके लिए कुछ चंदा करो, कुछ इकट्ठा करो, ये गरीबों में बांट देगा बेचारा, इसका कफारा अदा हो जाएगा। सहाबा किराम चंदा करने लगे, कोई 2 खजूर लाया, कोई 4 खजूर लाया, कोई 10 खजूर लाया। सहाबा किराम ने खजूर का एक टोकरा भर दिया, 15-20 किलो खजूर तैयार, एक पेटी खजूर की तैयार। अल्लाह के नबी ने उसको बुलाया, इधर आओ, ये लो, ये तुम्हारे नमाजी भाइयों ने, ये तुम्हारे साथियों ने तुम्हारे लिए चंदा किया है, जाओ इसको अपने गांव में ले जाओ, अपने मोहल्ले में ले जाओ और अपने कबीले में, अपने खानदान में गरीब लोगों में बांट दो, उनको खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। फिर हंसने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा अब क्यों हंस रहे हो? कहा किसका क्या करूं खजूरों का? कहा अपने गांव में, अपने कबीले में, अपने खानदान के गरीब लोगों को खिला दो, उनमें बांट दो। कहने लगा अल्लाह के रसूल, मैं उस अल्लाह की कसम खा के कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, पूरे खानदान में, पूरे कबीले में, पूरे गांव में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं, मेरे पूरे खानदान में मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। जब उसने ये कहा तो अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आप हंस पड़े। आपने कहा अच्छा तुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है? कहा नहीं। तू जा फिर तू ही खा ले और अपने बीवी बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा, तेरा गुनाह खत्म हो जाएगा, जा। मेरे भाइयों, ये इस्लाम में सहूलत है, ये इस्लाम के अंदर कुशादगी है। जिसने जुर्म किया और जिसके लिए कफारा अदा करने के लिए गांव में चंदा हुआ, तो चंदे का मुस्तहिक भी सबसे ज्यादा यही निकला, इतना गरीब आदमी था। तो इस्लाम इस तरीके की सादगी पैदा करता है। तो जिन गरीब बच्चियों के पास कुछ नहीं है देने लेने के लिए, क्या उनका घर नहीं बसेगा? जिन नौजवानों के पास कुछ नहीं है खिलाने पिलाने के लिए, क्या वो बेचारे निकाह नहीं करेंगे? मेरे भाइयों, उनको निकाह करना चाहिए। अल्लाह ताला कहता कुरान में, इन यकूनु फुकरा, अगर तुम फकीर हो गए, युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिह, तो अल्लाह तुम्हें अपने फजल से रिस्क देगा, अपने फजल से तुम्हें रोजी रोटी देगा, अल्लाह तुम्हें अपने फजल से गनी कर देगा। ऐ लोगों, तुम निकाह कर लिया करो, अगर तुम फकीर हो गए तो अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा, अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। यानी गरीब लोगों को भी निकाह कर लेना चाहिए। अल्लाह ने कहा अगर तुम गरीब हो गए, फकीर हो गए, तो निकाह के बाद अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा, अल्लाह तुम्हें बेनियाज कर देगा, अल्लाह तुम्हें सारी चीजों से नवाज देगा, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी।